नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल। मैं नरेश कुमारी मोहन हेयर। तो आज आपको मैं बहुत ही सरल तरीके से सिखाऊंगी ढोलक को, वो लेकिन स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि बहुत सी मेरी बहनों ने कहा है कि हमें थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप सिखाइए, एकदम इकट्ठा सीखने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है, तो एक एक स्टेप सीखेंगे। तो इसीलिए मैंने कल आपको जो वीडियो डाला था, शॉर्ट वीडियो में मैंने थोड़ा सा आपको स्टेप्स बताया था कि इसकी प्रैक्टिस करिए। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे ढोलक हम सीखेंगे। आशा है आपने कल प्रैक्टिस की होगी, लेकिन आज हम स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। बीच में हम आपको दो चीजें और सिखाएंगे कि एक तो ढोलक बजाने से पहले शुरू कैसे करते हैं, और बीच में अगर जब भजन या गाना समापन की ओर होता है तो उसमें थाप कैसे लगाते हैं। तो ये दो चीजें बीच में सिखाएंगे, इसलिए आप आज इसको बड़े ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपका ये छूट जाएंगी बीच में कई स्टेप्स आपके। तो स्टेप बाय स्टेप सीखना है आज। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो आज का। आज की लेसन क्या है हमारा, बहुत आसान है। कुछ मेरे नए जो दर्शक आते हैं या नए सब्सक्राइबर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया और जो सीखना चाह रहे हैं लेकिन सीख नहीं पा रहे हैं, फिर देख रहे हैं, तो उनके लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये हमारा जो बड़ा पार्ट होता है इसको हम बेस कहते हैं, और ये जो हमारा छोटा पार्ट होता है ढोलक का जो चटक चटक बजता है इसको हम चाटी कहते हैं। तो इसी को हम देखें, आप जिस तरफ आपका हाथ चले आप उस तरफ इसको रख सकते हो। अगर आपका ये बाएं हाथ से उंगलियां चलती हैं तो इसको बाएं तरफ रख लीजिए। अगर मैं तो खैर इसको राइट हैंड पे ही रखती हूँ, दाईं तरफ मेरा हाथ तो चाटी पे दायां हाथ ही चलता है। तो आपको जैसा अच्छा लगे, जिधर से आपकी साउंड अच्छी आए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही रखना है। तो आपको जैसे कन्वीनियंट हो, जैसे सुविधाजनक हो, जैसे आपको लगे कि अच्छी सी ताल निकल रही है, अच्छी सी ढोलक की आवाज़ निकल रही है, उसी तरीके से रखिए। तो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो, या पहली बार आप आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन दबा दीजिए और ऑल के बटन को, ताकि आपको मेरे अगले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा एक प्यारे से कमेंट के साथ। तो आइए देखते हैं, आज हम शुरू करते हैं, बेस से शुरू करेंगे। बिल्कुल हम पहला स्टेप आपका क्या है कि आपने एक 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 इसी तरह बजाना है इसको। आपने कोई इसमें ये नहीं अभी हम बता रहे कि खुला, ये ऊपर वाला खुला बेस होता है, अंदर ये बंद बेस कहलाता है। तो कोई आज खुला बंद बेस अभी नहीं बता रहे हैं आपको, सिर्फ यहाँ एक 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 एक, ये आप साउंड यही आनी चाहिए। एक 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 एक, बिल्कुल ढीले हाथ से। कोई हाथ को कसने की जरूरत नहीं है कि आपने बिल्कुल यूं कस के मार दिया। देखिए कस के मारने से आवाज ही नहीं आई, बिल्कुल ढीला मारिए। ये इस तरह करिए आप ढीले ढीले हाथ से। एक एक, बीच में आपका एक बार में बीच में सिखाएंगे आपको कि एक दो एक दो एक दो एक दो। तो दोनों चीज की आप प्रैक्टिस करिए। पहला स्टेप एक बजाने का, एक एक एक। दूसरे स्टेप में एक एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो। तो इस तरह से अब हम इधर आ जाते हैं चाटी की तरफ। चाटी में भी हमारा बहुत आसान है, ये आपकी जो ग्रुप फिंगर्स हैं इसी से शुरू करेंगे हम। और एक दो 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 एक दो। जहां से हमारा खत्म होता है एक शुरू, वहीं से शुरू करते हैं। जैसे एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो। तो अगर आपका ये ऐसे, ये पहले नहीं चलता है, ये और ये नहीं चलता है, अगर आपका हाथ एक दो एक दो एक, तो अगर आपको ये सीधा ही हाथ आपका इस तरह आप कर लेंगे, ये आपकी इंडेक्स फिंगर है, ये आपकी ग्रुप फिंगर्स हैं। तो अगर आपका ये ग्रुप फिंगर से पहले नहीं चलता है, एक दो एक दो एक दो करने में कोई भी दिक्कत है, तो आप इसको सीधे ही एक दो एक दो एक दो एक दो एक, थोड़ी सी आवाज का फर्क हो जाता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ढोलक आपकी बहुत अच्छी बजेगी। एक दो एक दो, वन टू 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 वन। तो ऊपर से भी आप शुरू कर सकते हैं, इंडेक्स फिंगर से भी, और अगर आपका हाथ चलता है तो आप ग्रुप फिंगर से शुरू करिए। एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो, वन
आपने ये देखा। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको जब हम इधर से बजाना शुरू करेंगे, हमने आपको बताया था एक स्टेप, क्या बताया था मैंने आपको, इधर एक एक दो, एक एक दो, एक एक दो, एक एक दो, देख रहे हैं ना आप मेरा हाथ, एक एक दो, 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 एक एक दो। तो अगर जब हम इसको एक दो बजाएंगे, इधर एक दो एक दो एक दो, 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 एक दो एक दो, एक दो एक दो एक दो। तो आपने ये देखा, जब हमने ये बजाया एक एक दो, 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 इतना आपने अगर प्रैक्टिस कर ली तो समझ लीजिए आपने आधी ढोलक सीख ली, कि आपने इसको इस तरह से बजा लिया। और अगर हम इसको अभी थोड़ा सा चेंज करें, छोटी सी एक चीज़ हम बीच में आपको और बता दें, कि जब हम शुरू करते हैं ढोलक को, तो एकदम से हम कोई कौन सा गाना गाना है, कौन सा गीत गाना है, उस ताल पे नहीं आते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ताल पे आ जाते हैं, जो हम बजाना चाह रहे हैं उस पे आ जाते हैं। लेकिन शुरू करते समय हम इसे शुरू करके फिर अपनी ताल पे आते हैं। एक एक दो, एक एक दो, एक एक दो, एक एक दो, एक दो एक दो, एक दो। इसको आप धीरे धीरे बजाएंगे, जब आप इसको तेज कर देंगे, वैसे मैचिंग दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी अगर आप देखना चाहें तो हमने क्या किया है, एक एक दो, एक एक दो, एक एक दो, एक एक दो, एक एक दो। और उसके बाद दूसरे में क्या किया है, एक दो एक दो, एक दो एक दो, एक दो एक दो, एक दो एक दो, एक दो, एक 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 एक दो। बहुत ही आसान स्टेप है। इसकी अगर आज आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप अगर लगातार 8-10 दिन इस तरह हाथ चलाने की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो इन स्टेप्स को मत भूलिए कभी भी, कि आपने बेस के ऊपर 1 2 एक 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 एक, या एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो। और इधर क्या किया हमने, एक दो एक दो एक दो एक दो एक एक दो एक दो एक दो एक। और बजाते समय क्या किया हमने, एक आराम से दिख जाएगा। ये देखिए, इधर का हाथ चलता हुआ उधर दिखेगा आपको। ये है मेरा हाथ बिल्कुल सामने आपके, एक 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 दो दो दो, एक एक 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 दो। अगर इसको हम तेज कर लेंगे तो देखिए कितना सुंदर इसका ताल आता है। बड़े आराम से देखिएगा। ढोलक क्यों आगे खसक रही है, ये देखिए। इसको ऐसे बजाएंगे, हम ऐसे रख के बजाएंगे। हाथ अटक रहा था मेरा थोड़ा सा। देखिए, इसी के ऊपर आपको भजन भी गा के बताते हैं, कितनी सुंदर इसकी ताल आएगी।
बीच में जो मैंने थपकी दी आपने देखा, आपने बजाते बजाते उस तरह से बीच में आप थपकी दे के फिर वापस अपने उसी पे लौट सकते हैं। बहुत ही आसान है, इसकी आज प्रैक्टिस करिएगा। फिर मिलते हैं कल इससे भी और आसान लेसन लेके। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।